हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब इसमें बोल रहा है कोई भी दो एपी होंगी, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब डी क्या है, डी के इक्वल है, डी दोनों में सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। अगर हम इसकी भी 100th टर्म को उठाते हैं और इसकी भी 100th टर्म को उठाते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, 100 का है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। अब ये बोल रहा है कि अगर हम 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट करना होगा फर्स्ट एपी को और सेकंड एपी के जो डी ए और डी होते हैं उनको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने लिख लिया, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज़ A1 एंड A2। ये हमने रिस्पेक्टिवली मान लिया कि जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म A1 है और जो सेकंड एपी है उसकी A2 है। और ऐसे ही कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया। ये हमने D इसीलिए माना क्योंकि इसमें कहा गया कि D1 इज इक्वल टू D2 है, सेम डिफरेंस है कॉमन, तो हम यहाँ पे इनको इक्वल मान लिया और हमने इसको मेजर कर लिया कि ये D है। तो नेक्स्ट जो हमारी फर्स्ट एपी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब हम 100th टर्म फाइंड आउट करते हैं तो A100 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए हमने A1 माना है तो A100 यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा A1 प्लस 99 डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट, जब हमारी फर्स्ट एपी का। तो इसी प्रकार से जब हम इसमें 1000th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगी A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999 डी। ये होगी हमारी जब कोई 1000th टर्म होगी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड एपी को करेंगे। सेकंड एपी हमारी क्या हो जाएगी, 4 सेकंड एपी, जो सेकंड एपी है उसके लिए हमने A2 माना है, तो यहाँ से इसको A डैश का नाम दे देते हैं। A डैश 100 क्या हो जाएगी हमारी A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से हमें क्या मिल गया A2 प्लस 99 इंटू डी। A डैश 100 हमारा ये हो गया। ऐसे ही A डैश 1000 फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A2 प्लस 999 इंटू डी, और ये A डैश 1000 ये हमने इसलिए मानी है क्योंकि हमने यहाँ पे A100 मान लिया, तो हमने यहाँ पे A डैश 100 मान लिया क्योंकि अलग अलग है एपी। तो यहाँ से हमारे पास आ गई ये कंडीशन। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख लिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट द कॉमन डिफरेंस इज सेम, ये हमें गिवन है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 100th टर्म है लिखेंगे 100th टर्म of these APs is equal to 100। therefore जो A1 प्लस 99 है D माइनस A2 प्लस 99 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 के, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, देखो कि जो डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज़ 100, इसने बोला था कि डिफरेंस जो है वो 100 है। जो हमारा उनका डिफरेंस था वो 100 है 100th टर्म का। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि देखो जो A100 यहाँ पे था उसकी वैल्यू ये थी और यहाँ पे A डैश 100 की वैल्यू ये थी, हमने यहाँ पे ये पुट की है। अब हमारे पास आ गया ये। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 99D से माइनस 99D हो जाएगा और A1 माइनस A2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 100। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये आ गया हमारा। अब ऐसे ही 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ दीज एपीज, तो वो क्या हो जाएगा, 1000 टर्म के लिए A1 प्लस 999 डी माइनस A2 प्लस 999 डी इज इक्वल टू,
अब देखो ये हमने डिफरेंस लिया है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बस क्या बचेगा a1 माइनस a2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम ये इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास आ गया अब ये। अब हम इसको देखते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारी 1 इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस डिफरेंस, जो ये डिफरेंस आया अभी, ये किसके इक्वल है, दिस डिफरेंस a1 माइनस a2 किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये भी 100 के इक्वल आ जाएगा, तो जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस भी क्या होगा, 100। हम लिखेंगे हैंस डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, यही हमने फाइंड आउट करना था, टर्म्स ऑफ दीज एपी विल बी 100, क्या हो जाएगा, वो भी 100 हो जाएगा। देखो इस प्रकार से करना में, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो टर्म है वो a1 और a2 है, यहाँ से d सेम है, तो हमने d1 और d2 नहीं माने, इसीलिए नहीं माने हैं क्योंकि वो सेम है, तो हमने d मान लिया। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर 1000 और इसी प्रकार से डैश, और यहाँ पे हम a1 माइनस a2 की वैल्यू अगर यहाँ पे 100 है और ये टर्म हमारी इक्वल आ गई a1 माइनस a2 के, तो ये भी 100 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म है वो भी 100 हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।